नमस्कार एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं रिया आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान की चमत्कार सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक न्यू मास्टर से मिलेंगे। तो आइए उनका वेलकम करते हैं और उनके ध्यान के अनुभवों के बारे में बातें करेंगे। वेलकम सुप्रिया मैम। नमस्ते रिया जी। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले सभी को अपने बारे में कुछ बताइए मैम। मेरा नाम सुप्रिया है, सुप्रिया गंजी। मैं हैदराबाद में रहती हूँ। मैं ध्यान से जुड़ी हूँ लगभग 2006 या 7 से। ध्यान 7 2007 से, पर रेगुलर नहीं थी, पर 2019 से रेगुलर कर रही हूँ। ओके, यानी कोविड के टाइम के अराउंड से हमने रेगुलर ध्यान स्टार्ट किया। यस। बढ़िया। तो आप पहले अपने बचपन से रिलेटेड कुछ बताइए कि पूजा पाठ या ध्यान, क्या बचपन से ही आप इनसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड थी किसी प्रकार से, या फिर बड़े होने के बाद ही ये अनुभव हुए आपको? हाँ, बचपन से तो मैं पूजा पाठों में थी। ध्यान के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, एबीसीडी भी नहीं। बस मेरे मन में सवाल रहता था कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो बचपन से ही था। मेरे नानी मर गई ओके। थी और मेरे मामा जी मर गए थे, मेरे चाचा जी। तो सवाल आता था मुझे, ये मरना क्या है? किसको मरना कहते हैं? शरीर हम्म। छोड़ते हैं, पर क्या जाता है? शरीर तो यहीं पर है, क्या जाता है, कहाँ जाते हैं? वो डाउट मुझे बचपन में ही था। और फिर शादी होने के बाद मेरे ससुराल में मेरे मामा जी, जो ससुर जी है, वो आध्यात्मिक जी चिंतन करते रहते थे। मतलब एक गुरु जो कहते हैं ना, दीक्षा देते हैं जी। शिष्यों को, हाँ। वैसे ही गुरु ओके। है मेरे ससुर जी। तो उनके यहाँ अच्छा। बहुत सारे शिष्य आते थे, उनसे दीक्षा लेते थे और एक मंत्र के साथ वो अपना सत्संग करते थे और ध्यान भी करते थे। तब मुझे पता नहीं था कि वो ध्यान है। और वो मेरे ससुर ओके। जी लगभग मंदिर, पूजा मंदिर में जाके पूजा तो नहीं करते थे, पर 2 घंटा लगभग बैठते थे वहीं पूजा घर में ही बैठ के फिर बाहर आते थे। तो मैं पूछती थी उनसे, क्या करते हो? पूजा तो नहीं करते हो, इतना देर वहां पूजा मंदिर में क्या करते हो आप? तो मेरे सास जी कहते थे वो ध्यान करते हैं। ध्यान क्या होता है? मैंने पूछा। मतलब उनका पता नहीं उनका सिस्टम क्या है, उनका जो दीक्षा लेते हैं या मंत्र होता है, मंत्र चांटिंग कुछ होता है। मैं भी नहीं करती हूँ, वो अकेले करते हैं शिष्य के साथ। जब पूजा या फिर पूर्णिमा के दिन वो सारे शिष्यों के साथ मिलकर पूजा करते हैं। तो सत्संग की तरह ही होता है वो भी। पूरा सत्संग होता है, फिर उसके बाद पूजा होती है उनकी, और भजन भी होता था। तो वैसे चलता रहता था, पर मुझे डाउट्स वहां भी क्लियर नहीं हुए। बताते तो सब है हाँ। भगवत गीता के बारे में, लेकिन जो असलियत है वो हम जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक तो डाउट करते ही रहेंगे ना। तो वो यस। मुझे डाउट वैसे ही रहता था। तो फिर आप सबसे पहले ध्यान से कैसे इंट्रोड्यूस हुए, कैसे आपने ये खोज चालू की कि क्या है एक्चुअली में ध्यान? एक्चुअली मेरे पति एक्स एयरफोर्स, मतलब एयरफोर्स से रिटायर्ड हो गए, अभी आंध्रा बैंक में है। वो एयरफोर्स में थे तो हमारा 4 साल में एक बार पोस्टिंग होता था, दिल्ली, चंडीगढ़, फिर जामनगर, ऐसे एयरफोर्स में 16 ईयर्स में, 14 ईयर्स में हम लोग चलते रहे ट्रांसफर के साथ। तो हम लोग जब चंडीगढ़ में थे पोस्टिंग, तो मेरे पति के कोलीग ध्यान रत्न रामराज सर को तो आप जानते ही हो। जी तो जी जी। वो उनके कोलीग थे। तो उन्होंने हमें 2007 ओके। में हमें परिचय करवाए पत्री सर के बारे में, और जो मेडिटेशन, ऑब्जर्व योर नॉर्मल ब्रेथ, ध्यान का मतलब हम्म। क्या है, वो उन्होंने बताया। और मेरे पति को अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पति के फादर भी वही रास्ते में थे। तो उनके अंदर भी पहले से ही वो गुण है, पहले से ही वो बीज थे। हाँ। और जी। डाउट तो मुझे था, लेकिन उनके अंदर तो वो बीज थे शायद पहले से ही। तो वो मेडिटेशन करना शुरू किया। फिर बुक्स, तभी उन्होंने ओशो जी के बुक्स भी लिए, और यू फॉर एवर और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो दोनों बुक्स ओके। लेके तभी उन्होंने पढ़ना शुरू किया था तेलुगु में। तो हाँ। उनसे जुड़ने के बाद मुझे भी समझाया कि मेडिटेशन क्या होता है, मुझे भी बताया रामराजू सर ने। और घर आके हमें बताते थे मेडिटेशन कैसे करने हैं, बिठा के फिर हमसे करवाते थे। तब मैं ध्यान से जुड़ी 2007। ओके। आप बहुत ही सीनियर मास्टर हैं। तो जब आपने पहली बार ध्यान में बैठे 2007 में सर के साथ, रामाराजू सर के साथ, तो आपने क्या अनुभव किया मैम? वैसे तो उस टाइम पर तो अनुभव वगैरह तो कुछ नहीं आता था। बस हमें स्ट्रेस कम करने के लिए डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसी का अनुभव हुआ। क्योंकि मेरे तब तक 2 बच्चे हो चुके थे सिजेरियन से ही।
तो पहला बच्चा जी। जो मेरा बड़ा लड़का है, इतना नोटी, इतना शैतान था कि हर चीज तोड़ना है उसको, मतलब इतना क्यूरियोसिटी उनके उसके अंदर, हाइपर एक्टिव चाइल्ड कहते हैं ना, तो इतना यस, हाइपर आई एक्टिव था, उसको संभालने में मेरी पूरी एनर्जी निकल जाती थी। करेक्ट। तो उसके कारण मैं स्ट्रेस फील करती थी, तो डॉक्टर्स के पास उसको दिखाने के लिए ले गए कि बच्चा इतना जी। शैतान क्यों है। तो डॉक्टर ने समझाया, मैडम बच्चे ऐसे ही होते हैं, बस आपको पेशेंस लेवल्स बनाना है, तो आपको बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कीजिए। तो मुझे उल्टा लगा सलाह। तो तब से मैं मेडिटेशन के बारे में सर्च करती थी, ब्रह्मा कुमारी में भी गई थी, लेकिन मुझे वहां जी। से अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। मतलब जो असली जो लगाव या फिर जो आत्मा को चाहिए ना, वो वहां नहीं हम्म। मिली शायद, इसलिए वहां से फिर वापस आ गई। फिर जब रामराजू सर से मिली, तब हम्म। मुझे एहसास हुआ शायद यही रास्ता सही है। कनेक्टिविटी जो ओके। हमें हमारे सांस के साथ, जब हम एक हो हाँ, जाते हैं और स्ट्रेस रिलीज होती है, तब मतलब अच्छा उस लगता टाइम है। पे भी मुझे इतना यकीन के साथ नहीं कह सकती उस टाइम में ही ये रियलाइजेशन हुआ, 19 में हुआ ये रियलाइजेशन। बस उस टाइम पे हम, बस मैं अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, थकान दूर हटाने के लिए करती थी। वो भी रेगुलर नहीं हम्म। करती थी, हफ्ते में एक बार जब टाइम मिला तो। क्योंकि वहां तो एयरफोर्स स्टेशन में तो उनकी ड्यूटीज अलग थे, टाइमिंग्स अलग थे। जी। बच्चों को संभालना, दोनों बच्चों को संभालना, फिर इनको ऑफिस भेजना, ये सारा घर चौकी में पूरा हाँ। मैं टाइम नहीं मिल पाता था। तो जब याद आता था, तब 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार जब याद आ गया तब करती थी। ओके। वैसे ही चलता था। 2019 से आपने रेगुलर स्टार्ट यस। किया, तो उसके बाद मैम आपको क्या चेंजेस फील हुए अपने अंदर? रेगुलर मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद क्या बदलाव अंदर महसूस होने लगे? आ, वैसे तो 19 से पहले भी मेरे अंदर जितना स्ट्रेस हुआ था ना, उसके कारण मैं 2019 में फिर से जुड़ी ये कह सकती हूँ मैं। क्योंकि मैं जब 2013 में मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गए हम लोग, 14 में रिटायरमेंट था मेरे पति का। तो रामराजू सर रेगुलरली हमें कॉल करते थे, फिर पूछते थे कि आप मेडिटेशन में लगे हो क्या, कर रहे हो कि नहीं, रेगुलर कर लो। और जूम सेशंस तो तब थे नहीं, तो जहाँ जहाँ क्लासेस होते थे उनके बारे में हाँ। बताते थे, यहाँ ऐसा क्लास हो रहा है। हैदराबाद में सेंटर था हमारे घर के पास ही, तो वहां भी सेंटर के पास जाके आप कर लो, महीने में एक बार तो कम से कम जाके आओ। तब उतना ध्यान नहीं देती थी, पर जब 14 में मेरे पति का रिटायरमेंट हो गया, हैदराबाद शिफ्ट हो गए, तब मुझे नी पेन शुरू हुआ और टेनिस एल्बो हुआ। ओके। पहले तो टेनिस एल्बो हुआ। टेनिस एल्बो मतलब जो मुझे तो पता ही नहीं था टेनिस एल्बो होता क्या है। बिल्कुल एक चम्मच भी, स्पून भी नहीं उठा पाती थी मैं, सब्जी को काटना है, बहुत दूर है, स्पून से अपने हाथ से खा भी नहीं सकती थी। इतना दर्द, बिल्कुल इस हाथ में बिल्कुल कुछ भी उठाने की स्टेमिना कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा इसे टेनिस एल्बो कहते हैं। वैसे तो प्लेयर्स को ही होता है, पता नहीं आपको क्यों हुआ, पता नहीं, किस्मत अपना खेल खेल रही है। तो उस टाइम बहुत 2 महीना बहुत कष्ट उठाए। और फिर मेरी मम्मी ही मेरे पास आके फिर करने लगी, फिजियोथेरेपी भी करवाया। फिर उसके बाद 16 में नी पेन शुरू हुआ। 16 में हमने अपना ओन मकान खरीद लिया यहाँ हैदराबाद में। तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद फिर नी पेन शुरू हो गई। तो नी पेन के साथ मुझे अंदर से बहुत पता नहीं क्या अंदर से कुछ खाई जा रही थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कहते हैं ना विक्टिम कॉन्शियसनेस, विक्टिम मोड में चली गई कि मुझे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जैसे आम आदमी सोचता है कि ये सारी जिंदगी यस। हर किसी का अच्छा चल रहा है, बस मेरे जिंदगी में ये सारे दुख पर है। हम्म। तो विक्टिम कॉन्शियस में आ गई थी। तो तब फिर उसको नी पेन को बाहर करने के लिए, फिर उसको ट्रीटमेंट लगाने के लिए फिर डॉक्टर्स को दिखाया। तो डॉक्टर्स ने मुझे नीचे बैठने के लिए मना कर दिया, और फोल्ड भी नहीं करना है पैर को, लेफ्ट लेग को मोल्ड भी नहीं करना है, तो कॉटलेज घिस गई है ऐसा कहा। फिर उसके बाद 19 के शुरुआत में, 19 के लगभग शुरुआत में मुझे टेनिस एल्बो हो, सॉरी, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस हो गई। ओके। और बेल्ट, 1 डेढ़ महीना पूरी बेल्ट लगा के रखा था मैंने। तो बस आधी हो गई जैसे एक के बाद एक होता है ना, हाँ। मार जी। पड़ती है। तो तब रामराज सर फिर से उनका फोन आ गया था कि कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं। तभी कुछ
मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे पति के फ्रेंड्स वगैरह जो एयरफोर्स में थे, तो वो भी मिलकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो, ध्यान से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो मैं लास्ट चांस इसी को क्यों ना लूं। सबको तो दिखा दिया, यस। सब कुछ हो गया, तो इसको करते हैं। फिर नवंबर से शुरू किया, नवंबर दिसंबर से। फिर 2020 में जब जूम सेशन से शुरू हो गए, तब रेगुलर हमने फिर शुरू कर दिया, एक स्टार्ट। घंटा 1.5 घंटा। तो तब जूम सेशंस में मुझे एक जगह, ब्लेसिंग्स टीम में, सारिका सराफ जी के बारे में जानते हो आप, जी जी जी। वहां पर स्पिरिचुअल टैबलेट्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चला। तो हाँ मेरे पति ने कहा, आप तो घर पे अकेले बैठते हो, फिर टाइम तो आपके पास बहुत है, तो खामखा इधर उधर की सीरियल्स देखने से तो अच्छा है कम से कम एक अच्छी चीज में आप अपने टाइम लगाओ। तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स, वो भी ध्यान के माध्यम से, पत्री सर के ही शिष्य है, वो भी मुझे पता नहीं था। जीके सर के बारे में भी बिल्कुल पता नहीं था, जी। बल्कि वो तेलुगु वाले ही हैं। हाँ देखिए मेरी जी। किस्मत। तो मैं तब तक बिल्कुल नहीं जानती थी स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में, जीके सर के बारे में। वो भी तेलुगु वाले हैं, वो भी नहीं जानती थी मैं। तो ब्लेसिंग टीम से जो मिले ही मुझे स्पिरिचुअल टैबलेट्स कोर्स के बारे में, वहाँ कोर्स ज्वाइन हो गई। फिर मैंने कोर्स करना शुरू कर दिया। तब मेडिटेशन रेगुलरली करती थी मैं, 1 घंटा कंपलसरी। तो इसके साथ साथ ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स और ज्ञान भारत जो हाँ। नीता पटवानी मैडम करती नीता थी, आंटी जूम का। क्लासेस, जी। उनका भी मैंने शुरू कर दिया। तो वहां भी मैं स्पिरिचुअल मदर ही कहूंगी नीता पटवानी मैडम को, क्योंकि उनके क्लासेस में भी इतने अच्छे टॉपिक्स लाती थी मैडम, इतने इतने अच्छे टॉपिक्स, बुक्स और स्वाध्याय इतना अच्छा। तो उनसे भी मुझे इंस्पिरेशन मिलता था, उनसे भी मुझे नॉलेज मिलता था कि जो हमें आत्मा के बारे में जानकारी चाहिए, किन किन बुक्स में हम जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर हाँ। उसका आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं। तो वहां से भी मुझे बहुत सीख मिली। और स्पिरिचुअल टैबलेट्स करते करते मेरे जो 3 महीने में ही ये बेल्ट पूरा निकल गया। वाओ। बेल्ट निकाली, और नी पेन था जो, अभी मैं नीचे बैठ के 1 घंटा मेडिटेशन कर सकती हूँ, फोल्ड करके। क्या बात है। सब्जी भी नहीं काट सकती थी नीचे बैठ के, 5 मिनट के हाँ। बाद फिर पैर लंबा करना पड़ता था। तो अभी मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मैं 1 घंटा भी मेडिटेशन कर सकती हूँ, नीचे फोल्ड करके आराम से बैठती हूँ मैं। सब कुछ जो नॉर्मल व्यक्ति जो करता है ना, वो सब कुछ मैं अभी कर पा रही हूँ। सेल्फ हीलिंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। इतनी सारी तकलीफ होने के बाद ध्यान, रेगुलर मेडिटेशन करने से सारी चीजें एक एक करके ठीक हो रही हैं अब। यस। और विथ वाओ। इन स्पिरिचुअल टैबलेट्स कोर्स खत्म होते होते मैंने अपने 3 पास लाइफ्स देखे। बिल्कुल यकीन भी ओके। नहीं करती थी मैं पास लाइफ के बारे में, कोई सब्जेक्ट के जो भी सिखाते थे। स्पिरिचुअल टैबलेट्स में एक कॉन्सेप्ट भी है, हाँ। रीइंकार्नेशन और सोल वगैरह, यस। तो उसके बारे में पढ़ाते थे जीके सर। तो पास लाइफ हाँ सुना है, बस एक्सपीरियंस नहीं किया था। हाँ, दूसरों को होता होगा, वही थी मेरे अंदर। लेकिन जब मुझे दिखाई दिया मेडिटेशन में वो भी, तो मैं एकदम चौंक गई, ये क्या दिख रहा है मुझे। तो तुरंत मैं सर से नहीं पूछी, इतनी हिम्मत नहीं पड़ी जीके सर से पूछने की। तो ज्ञान भारत ग्रुप में जैसी मैडम आई थी, तो उनको बताया मैंने, ध्यान में ऐसे ऐसे दिखा मैडम, ये क्या है। क्योंकि क्वेश्चनिंग माइंड तो हमें ट्रिगर करती रहती है ना, कुछ ना कुछ, यस। ये सही है क्या, ये गलत है क्या, पूछो पहले किसी से। हाँ। कंफर्मेशन। तो पूछा, तो जैसे मैडम ने कहा, कंग्रेचुलेशन मैडम, आपने अपनी पास लाइफ देख लिया। तो तब मुझे, अरे वाह, ये तो पास लाइफ है क्या। यस, थर्ड आई ये, एक्सपीरियंस। हाँ। पास लाइफ में मैं क्रिश्चियन थी, और इस लाइफ में जो हस्बैंड है, वही हस्बैंड मेरे पास लाइफ में भी है। आज। वही थे मेरे हस्बैंड, वही थे। और एक हिल स्टेशन था, ध्यान में बैठी थी। तो हिल स्टेशन में हम लोग, वेडिंग ड्रेस में थी मैं, और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। और वेडिंग ड्रेस में ही हम लोग बाहर आए। फिर ब्लैक कलर का पुराने जमाने में एम्बेसडर कार रहती थी, और वैसे कार में ही हम लोग बैठ के जा रहे थे। वो पूरा घाट सेक्शन था। तो घाट सेक्शन में बारिश में वो ड्राइवर घुमाते घुमाते नीचे खाई में गिर गए कार। तो तुरंत मेडिटेशन से ऐसे करके बाहर आई मैं। फिर वो सब दिखा मुझे, तो मैंने वही क्वेश्चन सर से, फिर जी के सर को हम्म। पूछा। तो सर ने कहा, यस दिस इज योर पास लाइफ, आपने पास लाइफ देखा है। तो वही, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग कितने जन्मों से हम लोग आ रहे हैं। मतलब जो थ्री यस। फिफ्टी जन्म या फिर 400 जन्म लेने के बाद ही हम ध्यान से जुड़ते हैं, जो कहते हैं ना हाँ। सारे मास्टर्स, यस। सही है। वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब तक हम खुद यकीन एक्सपीरियंस नहीं करते, यकीन नहीं करते।
हमारा जो माइंड होता है वो बिल्कुल तर्क करता है हर एक चीज के लिए, तर्क तर्क तर्क। हम्म। तो उस तर्क का ये एक सोल्यूशन मुझे एक्सपीरियंस के रूप में मिला। आपने तो खुद तब देखा तो वो यकीन, खुद, वो यस कॉन्फिडेंस कि हाँ एक्चुअली में ये होता है, ये ऐसे ही कोई नहीं कह रहे सारे मास्टर्स। यस यस, तो मुझे और तब एक्चुअली तसल्ली में हुई। हाँ, ये सब ध्यानियों को होता ही है, क्योंकि इनिशियली हर कोई डाउट में रहता है कि नहीं यार ऐसे सब बोल रहे होंगे, ऐसा होता नहीं होगा, सब लोग बस अपना वो बिजनेस चलाने के लिए आपको कुछ कुछ कर रहे हैं दूसरों को सिखाने के लिए। बट यस एक्चुअली में जब रेगुलर करने लगो और खुद के साथ वो घटता है तो समझ में आता है कि नहीं एक्चुअली में ये सब चीजें हो रही है। यस यस, मेरा भी डाउट माइंड वैसे ही डाउट करता था पहले दूसरों के ऊपर, जो भी वो सुनाते थे तो कहते थे, तो लगता था मुझे, अरे ये क्या सही होता है क्या, ये गलत, ये सही में उनको दिखता है या फिर ऐसे ही फेंक रहे हैं ये हाँ क्या। ये तो बिल्कुल हर कोई हाँ, सोचता है ऐसा। तो वही सोच थी पहले। फिर वो बदल गई मेरी। फिर उसके बाद उसी महीने में और दो एक्सपीरियंसेस आए, कि एक से एक्सपीरियंस में मुझे मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शायद जर्मनी उस तरफ थी शायद। मेरा फेस भी अलग जैसे चाइनीज का फेस है ना वैसे ही था। और एक कर्नल मुझे पकड़ के, जो सारे कैदियों को पकड़ते हैं ना वैसे पकड़ के, 18-20 साल की उम्र की लड़का लड़का थी मैं। तो मुझे पूरी ऊपर से खाई में फेंक दिया। सारे जो कैदियां हैं उनको मिले थे, सारों को नीचे फेंक दिया बंदी बनाकर। तो वो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ। फिर एक एक्सपीरियंस में मुझे एक 18-20 साल का ही बॉय का ही एक्सपीरियंस हुआ, जो खेती बाड़ी करता था, एक किसान था, किसान का लड़का था। तो कोई पीछे से आके आवाज दिया, फिर मुझे पेट में चाकू मार के चला गया। तो बस नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ही हुए मुझे सारे। हाँ बैक टू बैक ये रिलेटेड टू नियर डेथ ये एक्सपीरियंसेस। हाँ, तो मैंने सर से पूछा कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ही क्यों हुए मुझे। तो उन्होंने समझाया कुछ आपका रिलीज होना था शायद आपको। तो वो आपको रियलाइज करने के लिए कि आप सिर्फ शरीर नहीं हो, आत्मा हो, या फिर डेथ फियर भी हो सकता है। तो जी। अनेक संभावना भी हो सकती है। जो आपको दिख रहा है उसका मतलब कुछ ना कुछ आपका मैसेज है, या फिर कुछ ना कुछ सीख होगा, इसके कारण आपको हाँ दिखे हैं। तो राइट। मैं समझ पाई तब कि हाँ शायद वो सिखाने के लिए आई हैं। क्योंकि मैं जब 2012 में मेरे पापा गुजर गए थे, मेरे फादर, तो मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी, मेरे पापा से बहुत अटैचमेंट था। तो बहुत लगभग चक्कर आके गिर गई, जैसे पेशेंट की तरह हो गई थी मैं 2012 में। एक हफ्ते तक बहुत ही डिप्रेस थी। लेकिन जब मैं मेडिटेशन में आई, फिर ये सब कुछ जाना कि शरीर ही नहीं है, हम लोग आत्मा भी है। हम लोग हर एक जन्म में कुछ ना कुछ सीखते हुए, उस जन्म से जो भी सीखा हुआ है उस जन्म वो शरीर को छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते हैं नई चीज सीखने के लिए। तो 22 में मेरी मम्मी गुजर गई। तो बिल्कुल भी मेरा आ, मतलब दूसरों को समझा रही हूँ मैं अपनी बहनों को कि मम्मी कहीं नहीं गई है, सिर्फ उनका शरीर गया है। सोल तो परमानेंट है, सोल का कभी डेथ नहीं होता। तो कोई नहीं, हम लोग बैठ के मेडिटेशन करेंगे, मम्मी को कहेंगे जो भी ऊपर की आत्मा है, स्पिरिट गाइड जो भी आते हैं उनके साथ हंसी खुशी चले जाए, हम लोग यहाँ खुश रहेंगे, खुशी है हम। Yes. तो वो इतना ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर ये मेडिटेशन से ही हुआ। जितनी हिम्मत या बिल्कुल। फिर जो सच, जो आध्यात्मिकता में जो हमें सच पता चलता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ही अलग था। मेरे सारे रिश्तेदार चौंक गए, ये क्या, ये पापा के गुजरने की से एक हफ्ते तक ये जैसे पेशेंट की तरह हो गई थी। मम्मी, अगर मम्मी भी गुजर गई तो वो पता नहीं कैसे पेशेंट की हालत क्या में होगा। होगी, उसको संभालना पड़ेगा शायद। वो सोच रहे थे मेरे चाची और जो भी रिश्तेदार थे। लेकिन मैं इतनी हिम्मत के साथ मेरे सिस्टर्स को और मेरे बहनों को और जो रिश्तेदारों को बिठा के मैं मेडिटेशन करवा रही थी, तो एकदम वो चौंक गए और उन्होंने कहा सही रास्ते में आप आ गए, सही कहा आप, बहुत हिम्मत वाली हो। और उन्होंने अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मेरे रिश्तेदार भी, जो मेडिटेशन कर रहे हैं। और गांव में भी वो लोग एक ग्रुप बना के मेडिटेशन कर रहे हैं अभी। मतलब जो वाह। ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया है उसको यस। देख के, सही रास्ते को वो चुने हैं वो लोग भी। अपना जो संतुलन, जो हम लोग हिम्मत का हो या फिर कुछ भी कॉन्फिडेंस का हो, या यस। फिर जो स्ट्रेंथ हमारे अंदर की है, वो हाँ। ध्यान से मिलता है। और हम हमारे अंदर की जो हीलिंग हम खुद कर सकते हैं, जो मैं अपने आप को हील कर चुकी हूँ सर्विकल स्पॉन्डिलिटी से, या फिर नी पेन से, या फिर कुछ भी हो, टेंशन, मेंटल टेंशन भी कुछ भी हो, उससे स्ट्रेस से बाहर कैसे आ गई हूँ। और जैसे एक सबके साथ हंसते हुए खुलकर बात करने की हो गई, या फिर सलाह देना, उटपटांग की बातें करने से या फिर जो वाक शक्ति है उसको बर्बाद करने से हम लोग
कुछ ना कुछ अच्छे बुक्स के बारे में समझाना, या फिर टाइम अननेसेसरी सीरियल्स देखने से उस टाइम को हम लोग ध्यान में लगाना, या फिर कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करना। ऐसे सब मैं जो एक्टिविटीज यस। करती हूँ, या फिर जूम क्लासेस भी कंडक्ट करती रहती हूँ मैं। तो वो बहुत खुश है कि कम से कम एक तो सही रास्ते में है, तो वो भी चल पड़े हैं मेरे साथ साथ। बिल्कुल। जो आपने बताया ना, एक्चुअली पत्री सर भी एग्जैक्टली यही कहते हैं, जब हम सच का आमना सामना करते हैं, सच कहते हैं और सच को फॉलो करते हैं, तो वो जो स्ट्रेंथ आती है, वो जो नो डेथ, वो सर कहते हैं हमेशा, देयर इज नो डेथ एक्चुअली। वो एक्चुअली में अनुभव करना और वैसा एग्जीक्यूट करना, वैसा जीवन जीना, ये बहुत ही अच्छा चेंज है अपने अंदर, क्योंकि मोस्टली हम सब बहुत डरते हैं यस। खुद की डेथ से, अपने अटैच्ड लोग जिनसे हम बहुत अटैच होते हैं उनकी डेथ से हमको बहुत डर रहता है कि वो चले जाएंगे तो क्या होगा हमारा। हमारा क्या होगा। बट यस। ये सच को जब हम सीखते हैं और फेस करते हैं कि एक्चुअली में डेथ ही नहीं है, सोल फॉर्म में तो दे आर ऑलवेज हियर। हम यस। जब चाहे उनसे मेडिटेशन के थ्रू हमेशा कनेक्टेड भी रह सकते हैं, फील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उनके आगे जर्नी में उनको सपोर्ट कर सकते हैं एनर्जी के थ्रू। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। और आपका एक्सपीरियंस इतना सुंदर है, आई एम वेरी श्योर कि जितने लोग इससे सुनेंगे और जो इस फेज से गुजर रहे होंगे, जो भी नियर डियर वंस के लॉस से गुजर रहे होंगे, उनको हिम्मत जरूर आएगी ये सुन के कि एक्चुअली में कुछ और ही है, जो हमको दिखता है वो इल्यूजन है, यस। सच कुछ इल्यूजन और ही है। होता है। बट हम यस। वो हमारे। सब इल्यूजन में बहुत दुखी हो जाते हैं। यस, भ्रम को तोड़ना है हमें बस। ब्रह्म को जानना है तो हमारा भ्रम टूटना फिर चाहिए। हम जब भ्रम टूटेगा तो हम असलियत में असली क्या है, सच क्या है वो देखना चाहते हैं। तो भ्रम को तोड़ के जी जी। हमारी बाहर की आंखों से नहीं, अंदर की आंखों से हमें अंदर झांक के देखना पड़ेगा सच क्या है। क्योंकि बाहर तो पूरा जो दुनिया है सारा माया है। इस माया से सच। हम हमें बाहर आना है। बाहर आने के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान जितना करेंगे हम, उतना हमारा इनर बराबर। अवेयरनेस अवेयरनेस के साथ हम जिएंगे, और क्या सच है वो जानेंगे तो बस आनंद ही आनंद है जीवन भर। आनंद। जी मैम, जैसे आपने बुक्स के बारे में इतना सारा भी रेफर किया, तो ऐसी कुछ भी बुक्स जिनको पढ़कर आपके जीवन में कुछ आत्मसात किया, वो बुक का नाम और क्या सीखा, क्या पाया वो बुक्स को पढ़कर, प्लीज सबके साथ वैसे शेयर हमारे करें। स्पिरिचुअल टैबलेट्स की जो कोर्स है हमारा, मैंने बताया आपको जीके सर के जी जी। स्पिरिचुअल टैबलेट्स। मैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स काउंसलर हूँ मैं, काउंसलिंग ओके। करती हूँ। तो हमारे यहाँ 350 to 550 टैबलेट कॉन्सेप्ट, टैबलेट्स मतलब खाने वाली गोलियां नहीं है बिल्कुल। ये समझा दूं पहले, मैं तब से जी। टैबलेट्स के बारे में बता रही हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं, भूल गई मैं, सॉरी। तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स यानी आध्यात्मिक गोलियां, यानी खाने वाली गोलियां नहीं है ये। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, पत्री सर के ही सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने एक एक कॉन्सेप्ट के रूप में, एक एक टैबलेट के रूप में दिया है जीके सर ने। जो लगभग जी। अभी 550 टैबलेट्स या फिर 550 कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे ड्रीम्स में कुछ दिखता है तो उसका डिकोड करके क्या उसका मीनिंग है और उसके लिए क्या बुक्स पढ़ना है। या फिर आपको अनुभव कुछ भी ध्यान में आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है। और आपके जीवन में कोई कष्ट आया है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपूरक, अनाहत विशुद्धि, आग्नि। तो इस चक्रों में से इम्बैलेंस होने से क्या क्या रोग हमें आते हैं, क्या क्या डिसीजेस हमें आते हैं। तो उनके डिसीज आने पे वहां चक्रों का ब्लॉकेजेस का कारण क्या है, हमारे अंदर के जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है। तो उस नेगेटिव यस। कैरेक्टर से हमें कैसे बाहर आना है, और कैसे पॉजिटिव कैरेक्टर्स को हमें अडॉप्ट करना है, वो भी थ्रू मेडिटेशन ओनली। सब कुछ मेडिटेशन ही है। पत्री सर के जो भी कॉन्सेप्ट्स है सारे हम लोगों ने एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में उनको डिवाइड करके हम लोग सिखाते हैं। कोर्स भी है ये 3 महीने का, वो भी ऑनलाइन करते हैं जूम में ही हम लोग। ओके। और 3 डेज वर्कशॉप भी फिजिकली, जो भी हमारे आंध्रा में बहुत सारे मास्टर्स हैं जो फिजिकली भी 3 डेज, जहाँ रेजिडेंशियल हो सकता है पिरामिड सेंटर्स में, वहीं पिरामिड सेंटर्स में 3 डेज वर्कशॉप्स और 11 डेज वर्कशॉप भी कंडक्ट करके हम लोग सर्टिफाइड कोर्स करते हैं। और ओके। तो ये बुक्स पढ़कर कोई भी, मतलब ध्यान साधना करके और ये स्वाध्याय करके, ये बुक्स पढ़ स्वाध्याय के हम। कंपलसरी। हाँ। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगति, ये तीनों जो जी। बिल्डिंग के लिए जो स्ट्रक्चर मेन पिलर्स है, ये कंपलसरी है। तो उसमें हम्म। हमारे 12 टैबलेट्स में पहला ये 12 टैबलेट्स मतलब ये 12 कॉन्सेप्ट जो है पहले वही है। ध्यान, सामूहिक ध्यान, पिरामिड ध्यान, पूर्णिमा ध्यान, वेजिटेरियनिज्म, और यस। ग्रुप सज्जन सांगत्य, और स्वाध्याय, और जो नेचर के साथ हमें हाँ, रहना नेचर है। मेडिटेशन। यस। और काउंसलिंग, रेगुलर पिरामिड विजिटिंग, ये सब हमारा जो 12 कॉन्सेप्ट है 12 टैबलेट्स के रूप में। क्योंकि ये सारे सब सारे मटेरियल, सारा जो नॉलेज है सारे पत्री सर के ही कॉन्सेप्ट्स है। तो बस उनको हम्म। एक एक कॉन्सेप्ट के रूप में हमने डिवाइड किया है। जैसे री इनकारनेशन हो गया, री इनकारनेशन का मतलब हाँ। क्या है, और उनका एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, और उनके टेस्टिमोनियल्स कौन कौन है।
और उनको अगर होता है एक्सपीरियंस तो कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे जी। ब्रेन वीज का हो गया, मेनी मेनी हाँ मास्टर्स मेनी लाइव्स। हाँ हाँ। और पुनर्जन्म के बारे में अगर उनको दिखता है तो, या फिर उनको डाउट है कि हमारा पास्ट लाइफ क्या है, या फिर हम प्री बर्थ प्लान में ऐसा क्यों लेके आते हैं, किसी किसी के बच्चे ऑटिज्म के पैदा होते हैं, या फिर किसी जी किसी के बच्चे कम उम्र में मर जाते हैं, तो क्यों ऐसा होता है। तो उनके लिए भी रॉबर्ट स्क्वाड जी का यूर सोल्स प्लान हो गया, यूर सोल्स गिफ्ट हो गया, ऐसे बुक समझाते हैं हम लोग। और जो पहले ओके। भ्रम में रहते हैं उनके लिए इल्यूजन्स, रिचर्ड बैक का हाँ, इल्यूजन। रिचर्ड बैक। और यू फॉरएवर, जो मृत्यु के बारे में बहुत डरते हैं, कि शरीर के बारे में ही अपना सोचते रहते हैं कि भय, फैमिली में कोई मर गए हैं या फिर गुजर गए हैं, तो उस दुख से बाहर नहीं आते, यू हाँ फॉरएवर बुक रिफर करते हैं। रमन महर्षि जी का रिफर करते हैं हम लोग। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स है जो कैटेगरी वाइज हम लोग उनको प्रिस्क्राइब करके, उनके एक एक स्टेज बढ़ने पर एक एक और एक एक बुक गहरी देते हैं। नॉलेज वाली बुक उनको सजेस्ट करते हैं, ताकि वो आत्मज्ञान ले सके। वाओ, ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर। मैम, इसी को कंटिन्यू करते हुए आप हमें पिरामिड के बारे में कुछ बताएं। जैसे आप पिरामिड में ध्यान करते ही हैं, तो आपको क्या फर्क महसूस हुआ पिरामिड एनर्जी के बारे में? यानी बिना पिरामिड के कभी आपने शुरू में ध्यान किया हो और बाद में जैसे पिरामिड में रेगुलर मेडिटेशन करने लगे, तो एनर्जी में आपको क्या फर्क समझ में आया? एनर्जी तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी में थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। तो करताल में भी मैं 3 4 बार, मतलब हर बार, हर साल जो ध्यान महाचक्रम होता है तो मैं 2 दिन कंपलसरी वहां जाती हूँ। जब पत्री सर थे तब भी गई थी 2020 में। नीता मैडम से भी मिली थी, सारे मेरे जो भी ज्ञान भारत के फैमिली मेंबर्स आए थे उनके साथ हमने बहुत सारा समय बिताया। पत्री सर के साथ भी हमने फोटो खिंचवाई। सारे मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज है मेरे पास। तो हाँ, पिछले साल भी गई थी। और इस साल भी जो हुआ था ध्यान महाचक्रम, उसमें भी जी पतरे सर के बाद, बॉडी वेकेट करने के बाद भी। तो उससे पहले मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी मैं। ध्यान जी। में जब हम लोग बैठे थे, दरअसल पतरे सर का ही कॉन्सेप्ट है, हमारे आनंदो ब्रह्मा कॉन्सेप्ट है हमारा। जो तो पिछले साल की जो आनंदो ब्रह्मा था वो विजयनगरम में हुआ। तो उससे पहले हम लोग मेडिटेशन, संकल्प ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान में मुझे पूरा एक फिल्म की तरह डाउनलोड हुआ, मुझे पूरा 10 मिनट पूरा सीनरी पूरा मुझे डाउनलोड हुआ। तो मैं लगभग ध्यान की अवस्था में ही थी, 1 घंटे के बाद उठी। तो मुझे पूरा मेमोरी था कि वो क्या है क्या है। उसको लिखने के लिए कह रहा है मेरा इंट्यूशन जो है, उसको जी लिखने के लिए, उस मैसेज को देने की, पास ऑन करने के लिए। जी। तो मैंने जीके सर को ये ध्यान के अनुभव के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा वंडरफुल, ये शॉर्ट फिल्म निकालने की सब्जेक्ट है, इसको हम लोग शॉर्ट फिल्म निकालेंगे। तो उसके लिए लगभग 1 साल तक वेट की मैंने। पिछले साल आया था तो मतलब 22 में आया था, 23 में वो शॉर्ट फिल्म निकाला। रिलीज हुई। फिर ध्यान ध्यान महाचक्र में December 23 को मैंने रिलीज किया वो शॉर्ट फिल्म। वाओ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मैं डरती थी, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो इसलिए मैं लगभग 1 साल तो लगा कि कोशिश करने के लिए, कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। और लगभग 30 40 हजार तक होगा कह रहे थे सारे, जितने भी कैमरामैन को पूछा तो बजट बता रहे थे 30 to 50 thousand होगा। तो मैं कहाँ से लाऊं, एक हाउस वाइफ। तो वो भी मेरे पति को ही मनाना पड़ेगा। तो इसके कारण हाँ। मैं थोड़ी हिचकिचाई। फिर उसके बाद मेरे पति ने हाँ कर दिया, तो निकाला है वो शॉर्ट फिल्म। ध्यान महाचक्र में 23 वाले दिन पे रिलीज हुआ है। अंतर दृष्टि उसका नाम, वो नाम भी मुझे ओके। आया, नाम भी मुझे आया। ध्यान में वो आपको नाम पूरा मिला। स्टोरी डाउनलोड हुआ, पूरा स्टोरी। वाओ, और तो इट्स ब्यूटीफुल थर्ड आई एक्सपीरियंस। तो इसको थर्ड है कहते हैं, मैं अभी भी नहीं यकीन नहीं है मुझे। हाँ, आप इतने सारे अनुभव ऑलरेडी कर चुके हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कर लिया, थर्ड एक्सपीरियंस इसमें मास्टर्स आपको गाइड कर चुके हैं, आपका हायर सेल्फ आपको पर्पस की ओर आप चल रहे हैं, ये सारी चीजें ध्यान के ही चमत्कार है एक्चुअली में। Yes, ध्यान के ही चमत्कार है। मुझे ध्यान में ही मुझे लाइफ पर्पस के बारे में भी पता चला कि मैं इस जन्म में क्या करने के लिए आई हूँ। ये क्वेश्चन डाला था तो मुझे आया कि बस ध्यान सिखाना है, सेवा। स्प्रेडिंग सत्य, सत्य को सभी यस। को पहुंचाना है। और मेरे ये पति भी अच्छे मेडिटेटर है, वो भी मेरे साथ मेडिटेशन करते हैं, तो उनको भी ध्यान में यही आया कि पिरामिड बनाना है। यहाँ एक इंसिडेंट बताना भूल गई मैं।
कोविड के टाइम पे सेकंड स्टेज पे हम दोनों को इतना सीवियर अटैक हुआ था कोविड, कि ओके। बिल्कुल स्मेल भी नहीं आ रहा था, इतना हाई फीवर और टेस्ट भी चला गया। बैंक बैंक में काम करते थे मेरे पति तब भी। तो जी। मतलब कंपलसरी जाना ही है, तो बताएंगे तो हाँ सारे फिनिशिंग डाल के रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, जिसको भी कोविड आया तो हाँ बस उनको कैद में डाल दिया, जैसे कैदी की हाँ। होती वैसी हालत। तो क्या करे, बताए कि नहीं। अब बच्चे दोनों घर पे ही है, सारे घर पे ही है, क्या करें। तो मैंने कहा अब किसी को नहीं बताएंगे, बस टैबलेट ले लेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर होके मेडिटेशन में बताएंगे, अगर हमारा कुछ काम है तो हम रुकेंगे, वरना हम आने के लिए तैयार है। बस दोनों मेडिटेशन में यही मैसेज डाल के हम एक हफ्ता मेडिटेशन किया, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा। और एक हफ्ते में बिल्कुल स्मेल टेस्ट सब कुछ वापस आ सब गया, एक ही वापस आ हफ्ते गया। में। एक ही हफ्ते में। तो बस हमारा तब हमें रियलाइज हुआ, यस हमारा जो कुछ काम है, इसलिए हम यहाँ पर है। इसलिए तो उसके हीलिंग भी हो बाद गई हमें, और आप। जी। यस उसके बाद हमें मैसेज आया कि मुझे ध्यान प्रचार करना है, और उनको आया पिरामिड बनाना। तो बस तब मैं सोचती थी इतने लोग अच्छे मेडिटेटर बन चुके हैं, सभी लोग मेडिटेशन के साथ साथ पिरामिड भी बना रहे हैं, तो मेरे अंदर से आ रहा था, आई मेरे पति भी एक पिरामिड बनाए तो कितना अच्छा होता था। तुरंत उसी हफ्ते में मेरे पति ने कहा मुझे पिरामिड बनाने का मन कर रहा है। देखो यूनिवर्स का अंदर का इंट्यूशन कैसे मैनिफेस्ट हो गया। तो मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, और मैं जीके सबको बता दिया, सर मैंने चाहा था मेरे पति भी पिरामिड बनाए, फिर वहां ओह, मैनिफेस्ट हो गया। तो सर ने कहा चलो कहाँ बनाना चाहते हो आप पहले डिसाइड करो, फिर संकल्प ध्यान रखो, जब तक पिरामिड के लिए प्लेस या फिर कुछ लोग जुड़ने। तो हाँ हमारे गांव में ही बनाना चाहते थे, तो वहां ढूंढे, बहुत सा प्लेस ढूंढा हमने, जितना हमारे बजट में हो सके गांव में जी। मिलने के लिए। सोचते थे कि थोड़ा बड़ा बनाए, आधा एकड़ लेके जमीन, लेकिन बहुत महंगा, 60-70 लाख, तो उतना तो बजट हमारा नहीं था। तो हमने ढूंढ ढूंढ के, हमारा पहले से ही खरीदा हुआ एक प्लेस था 220 स्क्वायर यार्ड्स का, उसका देखिए रजिस्ट्रेशन डेट देखिए 11/11/11, ओह सितंबर, ऑसम। पत्र सर के बर्थडे के दिन का था। पत्री जी, हाँ पत्री जी का। देखो पहले से ही यूनिवर्स ने हमें वो डेट पे रजिस्ट्रेशन करवा के वो रख लिया पिरामिड बनाने के लिए, देखो हमें पता ही नहीं था। यूनिवर्स जिस प्रकार हाँ, से अनफोल्ड होता है, इट्स ऑलवेज अमेजिंग। यस। तो हमने बहुत ढूंढा, लगभग 6 महीना 8 महीना ढूंढा, प्लेस नहीं मिला। तो फिर मैं हमने डिसाइड किया कोई नहीं, उतना बजट में तो हमारा पिरामिड ही बन जाएगा यहाँ पर हमारे प्लेस में, यस वो सोच के हाँ। शुरू कर दिया। और शुरू करके पिछले साल हमारा 26 नवंबर को पिरामिड भी ओपन हो गया। वाओ, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पिरामिड सेंटर, और वहां पे अब लोग ध्यान कर रहे होंगे, उस पूरी उस एरिया की एनर्जी ही अब तो चेंज हो गई होगी। यस बहुत मैम, वैसे सुंदर। तो मेडिटेटर्स कम है, पर हमारा यकीन है आगे आगे चल के बहुत सारा जो गांव के वातावरण पे वो इफेक्ट हाँ, करेगा, और सारे धीरे धीरे मेडिटेटर्स, वो बदलाव आएंगे। क्योंकि हमने बिल्कुल। मेडिटेशन के लिए पिरामिड जो बनाया ऊपर बनाया है फर्स्ट फ्लोर पे, और नीचे जो भी मेडिटेशन करने के लिए सीखने के लिए वहां रुक के सीखने के लिए वहां रुक सकता है, उनके लिए एक बेड, एक रूम, किचन भी अलग से बनाया, और बाथरूम, ओके। अटैच्ड बाथरूम भी, नीचे रह सकते हैं वहीं जितने दिन चाहे वो। क्योंकि हमारे यहाँ आश्रम धर्म का एक कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल जी। टैबलेट्स में, जो भी सीवियर पेन के साथ या फिर सीवियर जो भी डिसीज के साथ आते हैं, जैसे कैंसर हो गया या फिर डायलिसिस हो गया, ऐसे पेशेंट्स को एक पेशेंट असिस्ट करने के लिए आते हैं। तो उन दोनों को रुकने के लिए कम से कम एक रूम तो चाहिए होता है, और बाथरूम कंपलसरी चाहिए होता है। यस। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ आश्रम धर्म पिरामिड सेंटर्स आंध्रा में बहुत है। यस। तो वैसे करताल में भी वैसे ही जो लोग आते हैं तो उनके लिए रुकने के लिए रूम वगैरह है। तो मेरे मन में भी था कि हम भी ऐसे ही एक आश्रम धर्म का जो सेंटर है वैसे खोले, जो मेडिटेशन के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ स्टे करके लोग वहीं खाना पीना अपना बना के वहाँ रुक के जितने दिन चाहे वहाँ रुक सके, और उस एनर्जी को भी ले सके। तो इसलिए मेरे पति से कहा मैंने कि फर्स्ट फ्लोर में बनाते हैं, और फर्स्ट फ्लोर नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है एक मेडिटेशन करने वहाँ वालों पे के लिए रूम। जी। रूम बनाएंगे, और पीछे की तरफ हम जब भी जाएंगे तो हमारे लिए भी पर्सनल एक रूम हो। तो मेरे पति ने भी हाँ वैसे ही करेंगे कह के फिर उन्होंने वैसे ही बनवाया, और आगे भी बहुत सारा प्लेस छोड़ दिया, ताकि जब क्लास कंडक्ट हो तो कम से कम 50-60 लोग बैठ के बैठ वो पाए। क्लास अटेंड कर सके। तो पिरामिड है 23/23, और किंग्स चैम्बर भी आए हैं। तो आप बहुत वीडियो बहुत शेयर किया सुंदर। है मैंने आपको, आप अगर हाँ दिखा जी। सकते हैं। 'हाँ,
तो ये है मैडम हमारे ध्यान अनुभव। बस हम चल पड़े हैं सही रास्ते पर। तो हम चाहते हैं अ, हमारे साथ साथ एक कारवां चल पड़े। चले तो हम दोनों ही हैं, पर कारवां हमारे साथ साथ ले चले। ये बिल्कुल, हमारी। ये जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो ब्रह्मांड हमेशा वो खुद ही वो रास्ते बनाते हैं, और जो लोग होते हैं वो उसमें अपने आप आ जाते हैं। जैसे पत्री जी ने शुरुआत की थी, और अकेले। कितना उन्होंने, हाँ, अकेले शुरुआत की थी, और आज की तारीख में इतने इतने लोग इस रास्ते पर लाखों हैं। लाखों लोग बहुत हो गए। लोग को इतना फायदा हुआ और इतनी चीजें हो रही है। तो मैम, पत्री जी से आप तो मिले हैं करताल में भी और इसके अलावा भी, तो उनके साथ आपने क्या सीखा? उनकी कोई ऐसी बात जो आपने आत्मसात की हो, सीखी हो या अनुभव किया हो, तो प्लीज शेयर करें। वैसे उनके साथ मैं बातचीत नहीं की, क्योंकि मुझे डर लगता था उनको देखने के बाद, क्योंकि उनकी बड़ी पर्सनालिटी और उनके बारे में जो बताते थे कोलिग्स, उनके सारे मास्टर, जो रामराजू सर भी हमारे मेरे पति के फ्रेंड थे अच्छे। तो एक जो गुरु के पास जाने से हमें जो डर लगता है, या फिर जो उनका जो लेवल है ना, जी उससे नीचे हम लोग अपने आप को पाते हैं, तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके साथ बैठ या फिर उनके साथ जाके कुछ क्वेश्चन जी। करो। वो क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो इतने अच्छे सब्जेक्ट्स बताते थे कि हमें क्वेश्चन करने का मौका भी नहीं मिलता था। तो जब बिल्कुल। उनके साथ मेडिटेशन में बैठते थे, पीछे उनके पीछे ही बैठ के मैं मेडिटेशन करती थी, उनके बगल में बैठ के फोटो भी खिंचवाई मैंने। बस उतना ही है कि एक फादर का जो बॉन्डिंग, उनको देखते ही मुझे वो फादर सी फीलिंग होती थी। ज्यादा बात तो नहीं की, पर एक बार जो सत्य सोमवार के सेशंस चल रहे थे हाँ जी। जूम पे, अर्ली हाँ, मॉर्निंग, जो पीएमसी। जी। 7 to 9 होता था शायद। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम पे पीएमसी मैं, द्वारा किया हुआ था। हाँ, यस, तो उस टाइम पे मैंने पति सर के साथ जुड़ी थी, तो मैं खाना बना रही थी। तो मैंने यूनिवर्स को कहा, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जब तक फ्री नहीं हो जाऊं, क्लास ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, मुझे पत्री सर को मेरी मिमिक्री सुनानी है, मैं मिमिक्री करती हूँ। ओके। तो मिमिक्री मुझे सुनाना है, वेजिटेरियनिज्म के बारे में एक स्किट की तरह बनाया था मैंने। तो वो मुझे सुनाना है पत्री सर को। प्लीज 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 डिस्कनेक्ट मत होना, और तब तक मीटिंग खत्म नहीं होना चाहिए जब तक मेरा काम खत्म होके मैं फ्री ना हो जाऊं। तो यूनिवर्स ने वही किया। मेरा जो इंट्यूशन था, ये मेरा इंटेंशन था वो सही में। और जब पूरा मेरा काम खत्म होके मैं बैठ गई, तो फिर लास्ट जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या हैंड रेज करने चाहते हैं, बताइए, लास्ट लेंगे। तो मैंने कहा, मैं हैंड रेज कर दिया मैंने। तो मुझे लिया रोज मैडम ने। तो फिर मैंने कहा, मैडम मैं एक छोटी सी मिमिक्री कर सकती हूँ, वेजिटेरियनिज्म के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मिमिक्री क्या है बताओ। तो मैंने मिमिक्री किया सारा। फिर सर बगल में ही थे, और स्वर्णमाला मैडम सुन रही थी, वो जी। बहुत खुशी हाँ। बहुत खुशी। और जो जो मैं साउंड निकालती थी, वाह वाह कह रही थी, और वहां से बगल से पति सर कह रहे थे, बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया, कहाँ से हो। तो मैंने कहा, हैदराबाद से, तेलुगु तेलुगु में बात किया। तो सर बहुत खुश हुए, अच्छा अच्छा किया, वेजिटेरियन के बारे में अच्छा किया, मैंने कहा बहुत अच्छा निकाले साउंड्स। तो बहुत अप्रिशिएट किया मुझे उन्होंने उस दिन। तो मुझे अच्छा Nice. लगा। बस वो मैम। जितना दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं ना, वो उनका ढंग ही अलग है, जो छोटा हो या बड़ा हो, सभी को आत्मा के रूप में ही देखते हैं, फिजिकली उनको नहीं देखते हैं। उनका जो पीछे उनका कर्म है, उनका अच्छाई है, हाँ वही देखते हैं, उनको फिजिकली नहीं देखते। उनसे जितना काम हो सकता है, उसको वो काम सौंप के ही रहते हैं वो। जी।
राइट, ये तो सही बात। ये अंतर्यामी है वो तो, एक नजर में ही हाँ सबको जान जाते हैं कैसे हैं लोग और उनके मन में क्या है। बिल्कुल, ये तो एकदम सत्य वचन है। वो सबको अल्टीमेट स्थिति में देखते हैं, और वो है, और उनको उनसे क्या करवाना है, उनको किस रास्ते पर लेकर आना है। यही तो एक गुरु का वो होता है कि वो देखते साथ ही उनको पता होता है कि इसको रास्ते में कैसे लेकर आना है यस। वापस उस आत्मा को। बिल्कुल सही बात है ये। तो मैं मेरा वेजिटेरियन। इक्वेशन भी उनको कैच हो गया, देखो मैं काम कर रही हूँ, हाँ। मुझे नाइन वो थर्टी तक वेट वो, करे। हाँ 2 घंटे में खत्म होने वाला जो सेशन था वो 3 साढ़े 3 घंटे तक चला। हाँ, मैं भी उस सेशन में थी, वो ऑलमोस्ट 4 आवर्स वो सेशन चला था। हाँ, मॉर्निंग वाला, राइट। तो वही उस दिन बिल्कुल। का, तो बहुत अच्छा लगा। वही है जब सच्चे मन से कुछ यूनिवर्स के लिए करते हैं या फिर ब्रह्मांड के लिए, हाँ, दूसरों के भलाई के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं ना, तो हर एक मास्टर हमारे साथ देता है, हमारे हिम्मत बढ़ाते हैं। वो तो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं ऐसे। जब भी मुझे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे यूट्यूब में आंसर मिल जाते हैं, या फिर कोई भी बुक मैं पलटा देती हूँ तो मुझे वो वहाँ उसमें आंसर आंसर आ मिल जाता जाते है। हैं। ऐसे इसको ही मिराकिल कहते हैं, तो यही मिराकिल है। यस। तो मैम, शाकाहार के बारे में आप बताइए, क्या बचपन से ही शाकाहारी थे या यस, फिर हाँ बाद में वेजिटेरियन, शाकाहारी? वेजिटेरियंस है हम सिंस लोग, बर्थ। प्योरली वेजिटेरियंस। पर मेरे पति एयरफोर्स में जाने के बाद थोड़ा उनका डाइट ही अलग होता है ना एयरफोर्स में, डिफेंस जी। में, तो उनका आदत हो गया था। और मेरे बच्चे को भी उन्होंने आदत डाल दी थी। लेकिन जब हम मेडिटेशन में आ गए 20 में, इनको समझाया कोविड के टाइम पे कि कोविड में भी बहुत सारा ऐसे केसेस नॉनवेज खाने से ही ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वैसे उनको समझ आ गई। फिर हम लोग मेडिटेशन क्लासेस ले रहे थे, फिर वेजिटेरियनिज्म के बारे में जितना हम क्लासेस लेते थे, तो वो सुनते सुनते उनके अंदर भी चेंजेस आ गए। तो वो भी बिल्कुल एक के साथ सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, अपने आप वाह। बच्चों को हमने समझाया, बस छोड़ दिया। फिर आपकी मर्जी, देखो बेटा, एक छोटे उनके अंदर भी जान होती है, उनको मार के खाना क्या मतलब है, क्योंकि हमारे खाने के लिए जी। भगवान ने इतनी सारी चीजें दी है, सब्जियां हैं, फल है, तो उनको खाने के बजाय उनको मार के खाने का क्या मतलब हो गया, क्योंकि उनको भी जीने का हक है। ये समझाने के बिल्कुल। बाद वो तुरंत समझ गए, और वो खुद, हम भी आज से नॉनवेज बंद कर देंगे कह के, वो दोनों बच्चे भी और मेरे पति सारे बंद कर दिए, अभी तो प्योर वेजिटेरियन, यू नो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी को समझा भी देते हैं, हमारे जो भी हमारे कॉलोनी में है लोग, तो जहाँ भी जी। मौका मिलता है तो हम मेडिटेशन के बारे में और वेजिटेरियनिज्म के बारे में बताती हूँ। बल्कि मैं जब मेडिटेशन में आई थी, मेरी मम्मी से गुजरने से पहले, तो सारे लोग मुझसे भागते थे। मतलब जो भी बंदा मिला तो पकड़ो, तो बस मेडिटेशन के बारे में लेक्चर दो, मेडिटेशन करो, बस एक कम हुआ, मेडिटेशन करो, ये अच्छा होगा, इतना हीलिंग होगा, इतना अच्छा बनोगे, जो विचार है हमारे नेगेटिव विचार भले विचार में आ जाएंगे, तो परिवर्तन हमारे अंदर ही। जितना मैं कहती थी, मेरे फोन कॉल काटते थे। काटते थे, बस 5 मिनट बात कर लिया तो ऐसे हो काट गया, देते। हाँ। तो ऐसे करने वाले जब मेरी मम्मी के गुजरने के बाद जो मेरे अंदर का परिवर्तन देखा, तो वो लोग खुद फिर उनको मेडिटेशन में असर आ गए। समझ में आया। समझ में आ गया कि सही है, तुमने जो कहा सही कहा, और जितना तुम्हारे अंदर चेंजेस आए हैं वो खुद देख लिया बिल्कुल। फिर। वो देखने के बाद लोगों को लगा कि नहीं, सिर्फ ये हाँ, बातें ये नहीं सही है, कह रही एक्चुअली है। में इसमें फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है ये। तो मैम, जैसे आप लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, ध्यान खुद सीख कर चेंजेस अपने एक्सपीरियंस करके, अब आप लोगों की भी सेवा कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये करके आपको अपने अंदर क्या बदलाव महसूस हुआ? आप कैसा महसूस करते हैं ये देख बस कर आनंद, लोगों को? आनंद, बस एक ही वर्ड है, आनंद। और इसको ब्रह्मानंद तक पहुंचने के हमारा टाइम लगेगा शायद। ये तो अभी फिजिकली या फिर जो कहें तो मन से आनंद है हमें, मन जी। की तरफ ही है। अभी आत्मा का ब्रह्मानंद हमें महसूस करना है। शारीरिक जी। रूप से हम बिल्कुल। आनंद है, मानसिक रूप से आनंद है, पर आत्मा के तौर पे जब हम ब्रह्मानंद को पाएंगे, वही है मुक्ति, वही है मोक्ष, एकात्म होना। बिल्कुल। हाँ। वो ब्रह्मानंद को पाएंगे तो वो बस अब किसी का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पुनर्जन्म का भी नहीं होगा, वो जन्म मरण का जो निर्वाण, चक्र है, हाँ। यस, उससे भी निर्वाण इज द छुटकारा। अल्टीमेट गोल। यस, सेल्फ को जानना, बहुत सेल्फ सही। क्या है, सेल्फ क्या है, कॉन्शियसनेस से एक छोटी सी बिंदु की तरह बिछड़ कर हम आए हैं। तो जो कॉन्शियसनेस में, सुपर कॉन्शियसनेस वो में क्या जो है? भी है, सब कुछ हमारे अंदर भी मौजूद है, कह रहे हैं, पर एक्सपीरियंस होना। और एक्सपीरियंस,
वो महसूस करना, उसको छूना कि क्या है वो, कहता तो हर कोई है और कह भी नहीं सकते गुलाब एक्चुअली, जामुन वो जो मीठा है, एक्चुअल। सब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, बस उसको पर स्वाद वो के साथ एहसास है क्या? अनुभव करना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर अनुभव मैम आपके। तो लास्टली आप सभी दर्शकों के लिए कुछ भी मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज बताएं मैम। बस ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, बस शाकाहार जरूर बनिएगा, क्योंकि शाकाहार बनने के बाद ही आपके मन के अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होगा। उसके बाद ध्यान का चमत्कार देखिए। ध्यान करते करते आप एक आत्म स्थिति में आप पहुंच जाओगे कि सत्य क्या है आपको जानना जरूरी है। तो इस धरती पर क्यों आए हैं हम लोग? ये हमारा गेस्ट हाउस है, परमानेंट हाउस हमारा ऊपर है। तो ये गेस्ट हाउस में कैसा रहना चाहिए हमें? नीट एंड क्लीन सबको अरेंज। जैसे हम लोग कहीं गेस्ट हाउस में जाते हैं तो जो टवल या जो बेडशीट या जो भी बिस्तर हम यूज करते हैं यूज फिर कर। वहीं छोड़ के जाते हैं नीट एंड क्लीन। तो वैसी तरह हम इस शरीर को एक माध्यम के रूप में लेके आए हैं। तो यहाँ इस शरीर को भी स्वच्छ रखना चाहिए शाकाहार खा के। तो शाकाहार खाइए और ध्यान कीजिए अपने आप को उन्नत स्थिति को पहुंचाने के लिए, आध्यात्मिकता में उन्नत स्थिति पाने के लिए आपका रास्ता सही सही चुनिए। यही सलाह दूंगी बस। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, आप इतने सुंदर सुंदर अनुभव बताने के लिए और अपना समय देने के लिए। आई एम वेरी श्योर कि जितने लोगों तक ये पहुंचेगा और जितने नए ध्यानी जुड़ेंगे वो बहुत ही इंस्पायर होंगे, और जो उनके मन के डाउट्स होंगे कि क्या सच में ऐसा होता है या हम भी करके देखें, अगर इनके साथ अनुभव हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैम, यस, अपना यहाँ समय एक देने के और चीज लिए। ऐड जी करना चाहूंगी मैं। जी। ध्यान करने के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे वहम है कि ध्यान यानी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको बूढ़े लिए लोगों ये। का। बूढ़े लोगों का बिल्कुल नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं, बल्कि बच्चों में थर्ड आई एक्टिव रहता है। तो पहले से यस। ही बच्चों को 3 इयर्स से ही उनको बच्चों को ध्यान सिखाइए, ताकि वो आगे चलकर, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य है, तो उनका जो समाज आगे चलकर हमारा समाज बिल्कुल राम राज्य की तरह बिल्कुल एक द्वेष रहित एक साथ रहने का जो हमारा संकल्प है, या फिर जितना हम अच्छे भविष्य को देखना चाहते हैं, तो उस भविष्य के लिए हम इस समय में ही 3 साल 4 साल के बच्चों से लेकर हमें ध्यान सिखाना चाहिए। सारे स्कूलों में भी हम लोग जाके मेडिटेशन सिखाते हैं। तो मेडिटेशन प्लीज बच्चों के उम्र से ही कर सकते हैं। इसके लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। बस अपना सत्य मैं कौन हूँ जानने के लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं रहती। कोई रिलीजन की भी पाबंदी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, वो मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम इंसान हैं, इंसान के बाद ही हमारा रिलीजन। तो इंसान होने के लिए हम हमारे अंदर इंसानियत रहना जरूरी है। तो इंसानियत कहाँ कैसे रहेगी? ध्यान से ही हमारा इंसानियत जागरूक रहता है। तो हमें बिल्कुल हमारे अंदर की इंसानियत को या फिर मैं कौन हूँ जानने के लिए बिल्कुल मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन से ही हमें पता चलेगा मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो वो आत्मा चैतन्य से हम जुड़ पाएंगे। थैंक बिल्कुल यू, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए, ये इतनी सुंदर एक्सपीरियंस और बातें बताने के लिए। थैंक यू थैंक सो मच फॉर यू। ज्वाइनिंग मैम। Thank you friends for joining us and for all your time and patient hearing. I hope आपको इससे हेल्प हो और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। हम जल्द ही और नए मास्टर्स और उनके सुंदर सुंदर अनुभवों को सुनने के लिए फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।